अस्सलामु अलैकुम नाजरीन। अल्लाह ताला से ये उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला ने आपको जहाँ पर भी रखा होगा अपने हिफ्ज़ व अमान में रखा होगा। नाजरीन, मैं आपको जिस किरदार की जब बात सुनाने लगा हूँ ना, ये 2 दिन पहले होने वाला पुलिस मुकाबला इस्लामाबाद के अंदर एक मुकाबला हुआ है। उस मुकाबले के अंदर जो है ना एलाइट फोर्स, उसके अंदर जो है CTD, उसके अंदर लॉ एंड आर्डर अदारे जो है ना दूसरे, और खुफिया एजेंसियाँ जो हमारी हैं, इन्होंने मिलकर एक ऑपरेशन किया है। इस ऑपरेशन में जो है ना लाइट मशीन गन है, LMGs, इसके अंदर क्लाशनकोफ हैं। इस ऑपरेशन के अंदर पुलिस वालों ने आतशी ऐसा असला इस्तेमाल किया है कि जिस तरह से कोई जंग लड़ी जाती है। ये किरदार कौन था? इसका नाम था बिलाल साबत। पेशावर का ये रिहायशी था। इस बंदे ने जो है ना 2014 में ये आखिरी दफ़ा गिरफ़्तार हुआ है, और ये कार लिफ्टर था, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ उठाता था, और जमरोद के अंदर इसकी पूरी सेटिंग थी। इलाका गैर के अंदर ले जाकर उन गाड़ियों को सेल कर देता था। बड़ी गाड़ी जिसकी कीमत करोड़ से ज़्यादा होती थी, वो 20-25 लाख में वहाँ पे सेल कर देता था। जब 2014 में ये वापस जेल से रिहा होकर आता है, तो ये इतना ताकतवर और मुनज़्ज़म हो चुका होता है। इसका गैंग, इसके साथ 4-5 अफराद मिलकर जो है ना हाउस रॉबरीज स्टार्ट कर देते हैं। इस्लामाबाद के अंदर ये वारदातें करता है, उसके अलावा लाहौर में आके ये वारदातें करता है, घरों के अंदर डकैती हैं, और इसकी कोई भी वारदात जो है ना वो करोड़ों लाखों से कम नहीं होती थी। और सुनने में आया कि इसके गैंग के जो अफराद थे, मेरे ज़राए ने मुझे ये बताया है, वो हाउस रॉबरी के दौरान जो है ना जना भी कर देते थे। अब आप देखें नाज़रीन, एक तो किसी का घर लूट लेना, साथ जना कर देना, मेरा ख्याल है उस बंदे के लिए तो दुनिया में दोज़ख और दुनिया में मौत है। ज़िंदगी में वो बंदा जो है ना अपनी आंखों से अपनी मौत और अपनी औलाद की जब बहनों की तज़लील देख लेगा, तो वो बंदा एक चलती फिरती लाश बन गया। इस बंदे के इस तरह के जो है ना इक़दामात थे। मुझे सारी बातें ज़राए से, और मैंने इसको बड़ी स्टडी किया, फिर मैं आपको प्रोग्राम शेयर कर रहा हूँ। तो नाज़रीन, आप यकीन करें कि इस बंदे ने जो है ना, इसके बारे में ये सुनने में आया कि इसकी फैमिली को जो है ना पुलिस वालों ने अरेस्ट कर लिया, और वो GD रोड के रास्ते ना उसको लेके आ रहे थे, लाहौर लेके आ रहे थे या गालिबन पिंडी लेके जा रहे थे। तो उसके रास्ते में ना इसने उनका थड़ा मार लिया है। अब मैं आपको बताता होता हूँ कि रैकी नहीं की गई, क्योंकि वो एट द स्पॉट उसको लेके जा रहे हैं, और इसने आगे से आकर ना उनको रोक लिया है, और पुलिस के ऊपर जो है ना इसने 1000 के करीब फायर किया है GT रोड के ऊपर। ये जेन्युइन बात आपको बता रहा हूँ, कमेंट बॉक्स में आपको दुनिया बताएगी। और इसने अपनी फैमिली को बचाने के लिए जो है ना वहाँ पर एक राहगीर को भी जो है ना फायरिंग में कत्ल कर दिया। अच्छा, राहगीर कत्ल हो गया, 1000 फायर हो गया, इसकी फैमिली को तो पुलिस वाले साथ ले गए। अब नाज़रीन, ये बंदा जो है ना खौफ और दहशत की अलामत बन चुका हुआ था। इस बंदे ने SHO एक था, उसका नाम था शकील, इसने उसको कत्ल कर दिया। वो भी उस रेडिंग पार्टी में था जो उसकी फैमिली को गिरफ्तार करके ले जा रहे थे। उनके ऊपर भी कोई मुकदमा था, ये इन्वेस्टिगेशन करनी होगी। उसके बाद नाज़रीन, इसने हसास अदारे का एक ASI मार दिया। यानी कि हसास अदारों के ASI को मारना, इसका मतलब आप समझते हैं हमारे अदारे इतने कमज़ोर तो नहीं। इसके अलावा ये सुनने में आया कि रावलपिंडी के अंदर जितने भी बहुत बड़े बड़े जुए, वहाँ पे कमसई और डाइस के जुए होते हैं, ये बंदा उन जुओं को जो है लूट लेता था, और वहाँ पर बैठे हुए उन मालिक मकानों के घरों से पैसे लेकर चले जाता था। यानी कि इतना ताकतवर था कि इसके आगे अंडरवर्ल्ड के लोग, ये जुआ खेलने वाले लोग अंडरवर्ल्ड ही है ना, ये उनके भी पैसे ले जाता था। और इसकी दहशत और खौफ आप इस्लामाबाद और पिंडी के इलाकों से पूछ सकते हैं। एक हमारे पुलिस के जो अदारे हैं ना, जो हमारी खुफिया एजेंसी हैं, इसकी इंफॉर्मेशन मिलती है कि ये मोटरवे से जो है ना आ रहा है, और इसको पकड़ने के लिए अगर आप सियाल चौक के नज़दीक अगर आप नाका लगा लेते हैं ना, या रैकी कर लेते हैं, तो ये बंदा आज हर हाल में मोटरवे से गुजरेगा। इसकी गाड़ी का नंबर भी मेंशन हो चुका हुआ था। पुलिस अपनी टाइमिंग के मुताबिक जब ये गाड़ी इस्लामाबाद से एंटर होती है, टाइमिंग नोट कर लेते हैं, और अपने अंदाजे के मुताबिक वहाँ पर सियाल चौक से जो एंट्रेंस है ना मोटरवे की तरफ, जो अब मोटरवे में एंटर होने के लिए रास्ता इख्तियार करते हैं, वहाँ पर पुलिस की रेडिंग पार्टियाँ लाहौर से जाकर रास्ता वो रोक लेती हैं। तो नाजरीन, क्या होता है, पेशावर से लाहौर आते वक्त जितना भी फास्ट ड्राइवर होगा ना, कम से कम 5 घंटे की मुसाफत है। तो पुलिस वाले जब 6 घंटे हो जाते हैं तो ये चेक करते हैं, तो पता लगता है ये साहब 4 घंटे के बाद मोटरवे से जो है ना एग्जिट हो चुके हुए हैं। यानी कि इतना कुछ ज़बरदस्त ड्राइवर था ये किसी घर में वारदात करने गया, और ज़राए ये बताते हैं कि वहाँ पर बहुत अच्छी अच्छी गाड़ियाँ खड़ी थी, और इसको एक गाड़ी को पसंद थी। वो गालिबन लैंड क्रूज़र थी कोई, या वो रेंज रोवर थी कोई गाड़ी। इसने उस मालिक को कहा कि मैंने ये गाड़ी लेके जानी है। उसने कहा कि यार इससे बड़ी बड़ी गाड़ियाँ खड़ी हैं, तुम ये क्यों? कहता मेरी फेवरेट ये है। यानी कि उसको उसके हाथ पे जो गाड़ियाँ चढ़ी हुई थी ना, ये वारदातें भी सिर्फ उन गाड़ियों की करता था। और आप देख लें कि छलावे की तरह 4 घंटे बाद मोटरवे से लाहौर से जो है बरास्ता पेशावर वो बाहर निकल जाता था। इतना ये फास्ट माइंड था। अब लास्ट टाइम जो है ना इसके बारे में खुफिया एजेंसी, जब खुफिया एजेंसियों को आप ऐसे ही हलाक कर दोगे, शहीद कर दोगे, तो एजेंसियाँ क्या आपको छोड़ देंगी? हमारी एजेंसियाँ जो है ना, जब आई पे आ जाए ना, तो बड़ों का इन्होंने दरान तख्ता कर दिया है।
मौत की आगोश में वैसे गए हैं जैसे जाने का हक है। तो एजेंसियों को छेड़ना और हमारे अदारों को छेड़ना बहुत ज़्यादा, ये कोई एक दो अफराद नहीं है, ये एक एजेंसी अदारा है, और अदारे जो है इनके सिर पे तो जो है सारी हुकूमत और जो भी होता है। खैर नाज़रीन, एजेंसी इसके पीछे चढ़ गई, इसकी रिपोर्ट तैयार की गई तो पता लगा ये बंदा अफ़गानिस्तान चला गया। अब अफ़गानिस्तान में उन्होंने जब सोर्स इस्तेमाल किए हैं और इसका वहाँ से इन्होंने कोई ज़ाहिर है कोई इन्होंने उसका डाटा निकाला होगा, तो पता लगता है कि ये बंदा दाइश की जो है ना ये जो खुफिया एजेंसी है जो दहशत गर्दी के लिए इक़दाम करती है, उसमें जाकर बाकायदा तौर पर ये ट्रेनिंग लेता है और वो इसको एक बहुत बड़ा ओहदा दे देते हैं। तब ये दोबारा पाकिस्तान के अंदर एक बड़ा गुरीला और एक बड़ा एक कमांडो और दाइश का एक दस्ते रास बन के जो है ना दोबारा पाकिस्तान के अंदर जब एंटर होता है तो ये क्या करना चाहता होगा, मुझे आप बताएं ना। कि एक बंदा पहले गाड़ियाँ चोरी करता है, उसके बाद वो शख्स जो है, ये तस्वीर आप पीछे देख रहे हैं इसकी, ये शख्स जो है बाद में हाउस रॉबरी शुरू कर देता है। इसका गैंग इतना मुनज़्ज़म हो जाता है कि जीटी रोड पर अदारों की गाड़ियों को रोककर 1000 फायर करता है, एक राहगीर मारा जाता है, एएसआई को कत्ल कर देता है खुफिया अदारे के, उसके बाद शकील नामी इंस्पेक्टर को मार देता है। एक एसएचओ था, उसको इसने धमकी दी थी, उसकी गाड़ी इसने उड़ा ली 24 घंटे के अंदर अंदर, और उसको फ़ोन करके इसने कहा है कि यार तुम्हारी गाड़ी कहाँ गई, बताओ, तुम्हें मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इस तरह से ये अदारों को और अफसरान को धमकियाँ देता था। नाजरीन, आप ये देखें कि इस बंदे की ताकत का आप यहाँ से अंदाज़ा लगाइएगा कि मोटरवे के ऊपर ना एक जगह ट्रैफिक ब्लॉक थी और एडिशनल आईजीएम, उनका नाम नहीं ले सकता, वो अपने भाई के साथ जो है ना इस्लामाबाद से एग्जिट होने लगे हैं। ये बंदा उनके गनमैन को देखकर ये समझता है कि शायद ये पुलिस है और ये मुझे पकड़ने लगी है। इस बंदे ने अपनी क्लशनकोव के साथ ब्रेस्ट मारा है और एडिशनल आईजी साहब का भाई जो है उसको शहीद कर दिया। ऐसे ही हरकत करने वाला बंदा, मोटरवे के ऊपर ट्रैफिक ब्लॉक है और उसको ये भी पता है कि मैंने यहाँ से जो है ना लेफ़्ट साइड पे एक बैरियर होता है, उसको तोड़ के यहाँ से निकलना है। इस चीज़ की परवाह ना करते हुए भी एडिशनल आईजी के भाई को उसने हलाक कर दिया। कितना वो ताकतवर होगा, या ये बेवकूफ़ होगा, या ये पागल होगा, लेकिन ये क्या कहा है मुझे ये बताएं। कल इस्लामाबाद और पिंडी की जो पुलिस है, इनके अलावा हमारे पंजाब के बहुत ज़्यादा पुलिस स्टेशनों से पुलिस गई हुई थी, लाहौर से भी, गुजरांवाला से भी, जितने भी इलाके नज़दीक हैं उन तमाम की जो है पुलिस वहाँ पे पहुँच गई। उन्होंने इसकी रैकी की, फील्डिंग लगाई और बड़ी कन्फर्म इतला के ऊपर जो है ना पुलिस वालों ने लाइट मशीन गनों के साथ ऑपरेशन किया है और इस बंदे का किला गुमा कर दिया। मैं आप लोगों को यही बातें बताता होता हूँ कि मुल्ज़िम कितना भी ताकतवर हो जाए, कानून से ज़्यादा ताकतवर नहीं हो सकता। मेरा प्रोग्राम देख के अगर आपको पसंद आए, कमेंट बॉक्स में अपनी किसी राय से आगाह करना चाहें, बिल्कुल मैं आपकी जवाब का रिप्लाई करने की 100% कोशिश करूँगा। अपना ख्याल रखिएगा जी। पाकिस्तान जिंदाबाद।